क्या बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट बोले या पूना समझौता। गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ पर किया था, तो सबने मनाया जा करके, भाई गांधी जी को जा करके अब मनाया जाए। तो पहले तो बात तो ब्रिटिश सरकार से ही कहा गया कि भाई तुम इसको मत करो, लागू मत करो, इससे दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, ये तो अब लॉ बन चुका है, ये तो वहाँ कानून पारित हो चुका है, तो ये तो चीज़ें अब होंगी। हाँ, अगर आप दोनों पक्ष इस पर समझौता कर लेते हो, जो दो पक्ष हैं यानी कि आपका दोनों पक्षों के जो नेता हैं वो आपस में अगर इस पर कोई कंक्लूजन निकाल लें, कोई निष्कर्ष निकाल लें, तो हम तो इसको कर देंगे। तो गांधी जी ने फिर यहाँ पर आमरण अनशन शुरू ही कर दिया था। तो क्या बोलेंगे, समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर हुआ था ये, यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे, यरवदा जेल में। और इस पर जो साइन हुए, इस पर जो साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, तो डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही साइन किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी ने यहाँ पर साइन नहीं किए थे, गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे, और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए, मदन मोहन मालवीय। इन्हीं लोगों ने गांधी जी को एग्री भी किया था मानने के लिए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ पर बहुत एक्टिव थे गांधी जी की तरफ से, गांधी जी की तरफ से। तो साइलेंट कर दो भैया, साइन कर दिए, तो मैं ही कर देता हूँ। कभी भी पूछे किसने इनके लिए प्रयास किए थे, इस समझौते को कराने के लिए जो प्रयास किए, तेज प्रताप, क्या बोलोगे, तेज प्रताप नाम याद आता है मुझे तेजू का हर बार, तेज बहादुर सप्रू, सप्रू, और सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, इन लोगों ने प्रयास किए। और इस प्रयास से क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर पूना पैक्ट में, जो पृथक निर्वाचन की मांग थी वो खत्म कर दी गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बैकफुट पे आना पड़ा यहाँ पर, पृथक निर्वाचन समाप्त हो गई, समाप्त। क्या बोलेंगे इसको, द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्शन, द डिमांड फॉर, अगली बात, प्रांतों में, प्रांतों में 71 की जगह, 71 की जगह 148 सीटें आरक्षित। गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि हाँ ठीक है, आरक्षण बढ़ा लो लेकिन पृथक निर्वाचन मत करो। पृथक निर्वाचन में दिक्कत क्या होगी कि वोट का अधिकार सभी को दो, वोट का अधिकार किसी का मत छीनो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से ऐसी व्यक्ति ही वहां पर पहुंचे, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डबल वोट का प्रावधान, वो प्रोसीजर लागू कर दिया गया कि सही व्यक्ति ही पहुंचाएंगे। तो प्रांतों में 71 की जगह 148 सीटें आरक्षित हो गई। क्या बोलोगे, 148 सीट्स, सीट्स रिजर्व्ड, रिजर्व्ड इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ 71 सीट्स, 71 सीट्स। केंद्र में भी क्या किया गया, केंद्र में 18 स्थान रिजर्व किए गए, केंद्र में 18 स्थान रिजर्व कर दिए गए, केंद्र में 18 स्थान। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें हुई पूना पैक्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी के विरोध में फिर क्या हो गया, एक आपका अगर बात करें तो जो दलित वर्ग है, उनको लगा कि गांधी जी ने हमारे अधिकारों के खिलाफ काम किया है, और यहाँ उस तरह की बातें होने लग गई कि भाई गांधी जी तो हमारा हित नहीं चाहते हैं। जबकि गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, 148 बोलेंगे, कहीं कहीं पर 147 लिखा रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात कर रहे हैं आप, इसलिए कक्षा में आए थे आप। तो क्या बोलेंगे, केंद्र में 18 स्थान रिजर्व किए गए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आपका भाई, एक कोलिशन हो गया, एक समझौता हो गया, वो एक सॉल्यूशन निकाल लिया गया, एक सॉल्यूशन निकाल लिया गया कि भाई आरक्षित सीटों को बढ़ा देते हैं, आरक्षित सीटों को बढ़ा करके हम क्या बोलेंगे, पृथक निर्वाचन की मांग को खत्म कर देते, तो बैलेंस हो गया। फिर होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद उनके घर उतनी जरूरत नहीं है ना, या शायद उनको वो सेलेक्ट भी नहीं होंगे, या होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं बाकी सब लोगों के लिए, तो आप डिस्ट्रैक्शन ना बने। क्या बोलेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्या बोलेंगे आपका, यहाँ पर याद रखना, क्या कांग्रेस ने भाग लिया था, तो यहाँ पर एक चीज लिखना, दूसरा जहां पर लिखाया था ना मैंने आपको, तो याद रखना कांग्रेस कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सिर्फ सेकंड राउंड टेबल, सेकंड आरटीसी, आरटीसी लिख सकते हैं ना, सेकंड आरटीसी में भाग लिया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या बोलेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए थे। एक तो नाम लिखिए आप अपनी कॉपी में, कहीं किनारे पे लिखिए, गोल एक स्फेयर बना करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आर एम जयकर और तेज प्रताप सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में भाग लिया था, ठीक है, तीनों में भाग लिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि सविनय फिर से चल चुका था, गांधी जी फिर से गिरफ्तार हो चुके थे, कांग्रेस फिर से उसी राह पर थी, ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया, इनका ऑफिशियल लेटर है ये, श्वेत पत्र जारी किया। क्या बोलेंगे, यूके जो था, ये श्वेत पत्र था आपका, इसको लिख लेना, आपका गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष था, गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष, कि भाई 3 गोलमेज हुए, उन तीनों में क्या बात बनी है, गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष था ये, ऐसे लिख लेना, गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष था, ठीक है, इट वाज ए कंक्लूजन ऑफ, यानी कि आप ये समझिए कि ये भावी संविधान का प्रारूप था, भावी संविधान का प्रारूप, जो वाइट पेपर जारी हुआ कि भाई भविष्य में भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा, इनका प्रशासन कैसे चलेगा, तो ये क्या था, एक ड्राफ्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लागू हुआ आपका श्वेत पत्र, तो ये श्वेत पत्र आपका जारी हुआ था, अब की बात कर सकते हैं मार्च 1933 में, मार्च 1933 में। और फिर इसके बाद में आप जानते हैं भारत के संविधान के लिए सबसे ज़्यादा सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम यहीं से होकर के निकला, भारतीय संविधान का प्रारूप। क्या आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में यही बना आपका जुलाई जुलाई में, अगले में ये बन गया आपका जुलाई 1935 में, इसी की वजह से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सविनय अवज्ञा हम आपको बता चुके उसके विफल होने के क्या कारण थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया आपका जुलाई 1935 में, ठीक है, ये बात याद रख लेनी है। और इतना ही आज की कक्षा में था कि इस समय की घटनाएं क्या थी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब बहुत सारे लोग थे भैया, बीकानेर के गंगा सिंह भी तो थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया, मैंने कहा 3 व्यक्तियों को याद रखना, इन तीनों ने तीनों में भाग लिया, व्यक्ति बहुत सारे हैं, रियासतों से बहुत सारे लोग थे, महाराज लोग थे, बीकानेर से आपका वो बड़ौदा से गायकवाड़ थे। जो बनता है, जो पूछा जाता है वो लिखना है। प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न को आप करेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया था। हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे, केटी पॉल नहीं थे, केटी पॉल की तरफ से ईसाइयों की तरफ से थे, केटी पॉल की तरफ से थे, ईसाइयों की तरफ संपूर्ण सिंह, क्या बोलेंगे, ये थे भैया आपका सरदारों की तरफ से, टीवी सपनू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से थे, जैकर और बीएस मुंजे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, क्या बोलेंगे, मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्ना भी नहीं गए थे, थर्ड में जिन्ना भी नहीं गए, है ना, फर्स्ट और सेकंड में जिन्ना गए, जिन्ना थर्ड में नहीं गया। 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में के संबंध में सही विकल्प चुने। एम के गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीसरे में लिया था क्या, आप कहेंगे नहीं, दूसरे में। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपका रीडिंग वायसराय थे, रीडिंग वायसराय थे, क्या आपका बताओ, रीडिंग को पूछा, रीडिंग वायसराय था पहले। कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, तीनों सम्मेलन में भाग लिया, एकदम से सही है। तो पहले के समय रीडिंग नहीं है, रीडिंग तो हम आपको बता चुके ना, 1921 से 26 तक था, ये यहूदी वायसराय था, 21 से 26 तक था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था, दूसरा
दूसरा कब किया गया था आपका, कब आयोजित हुआ बताइए फटाफट से, लास्ट ईयर 1931, दिसंबर 1931, बताइए। अभी पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, कि कांग्रेस को वो बुलाना चाहते थे, एकदम से ठीक बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, हाँ जी की जांच नहीं होगी। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की रिहाई होनी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी कि जो एक्यूज नहीं थे वायलेंस के। 1 2 4, 1 2 4 ठीक हो जाएगा, 1 2 4। निम्नलिखित में से किसने किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा, कंसोलेशन प्राइज कहा? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन थे। बताइए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? अनुमोदन, तो अनुमोदन हुआ आपका कराची अधिवेशन 1931, 1931। ओके, बच्चों मत बात किया करो क्लास में कुछ और, रिक्वेस्टिंग टू यू, मतलब मुझे, मैं तो हमेशा बोलता रहूंगा तुमसे इस बात को, शायद 10 2 तो गलत हो गया ना, दो कैसे गलत हो गया, दो क्या गलत हो गया, दो में सविनय अवज्ञा आंदोलन अध्यादेशों को वापस लेना। हाँ तो फिर क्या हो गया, इसमें पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित है उसमें, वही तो पूछा है उसने, गलत को पूछा ही नहीं है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे कुछ गलती होगी क्या हमसे? भैया विकल्पों में 1 2 4 लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, रुकिए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, भाई कांग्रेस को बुलाना चाहते थे, तो ये तो एकदम से सही हो जाएगा। ये तो एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू चेक पुलिस एक्स, ओ हो, यहाँ पर हम गलती कर गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, तो पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति मांग रहे थे या अस्वीकृति मांग रहे थे? तो वो उन्होंने तो अस्वीकृति मांगी ना एक तरीके से, कि भाई आप भविष्य में किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे, किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये एकदम से गलत है ना, हमने इसको गलत मान लिया। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा, बाकी तो ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 2 4 बनेगा, तीसरा गलत है, और हमने तीसरे को अस्वीकृति उसको समझ लिया। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 1932 का प्रारूप निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? और होमवर्क जो साथी बाद में क्लास देखते हैं, और होमवर्क जो साथी बाद में क्लास देखते हैं बाद में, तो वो जरूर लिखा करो, है ना, जरूर लिखा करो।